सीरीज भाग का जो तीसरा सेट, सीरीज भाग का तीसरा सेट आप लोगों के सामने 74 क्वेश्चनों का एक संग्रह जो उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। तो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इंपॉर्टेंस होता ही है, और उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जब किसी भी एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन आप लोग सामने है, जेम्स एंड्रू रैमसे भारत के किस गवर्नर का वास्तविक नाम था? आंसर होगा ए, लॉर्ड डलहौजी का नाम था जेम्स एंड्रू रैमसे उर्फ लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 1897 ईस्वी के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर कौन था? देखिए 1856 में लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नरशिप से हटे थे और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग बने, तो इसका सही आंसर होगा बी। उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी डी 1928 में। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, सच्चिदानंद बख्शी, ठीक है, केशव चक्रवर्ती, और ये लोग काकोरी कांड से संबंधित हैं। इसमें सूर्य सेन जो है एक काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, जबकि ये तीनों लोग आसपास उल्ला था, राजेंद्र लहरी जिनका नाम लिया था, सब लोग संबंधित है। सही आंसर होगा बी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के प्राचीन प्रजाति नहीं है? देखिए खासी मेघालय के प्रजाति है खासी, सही आंसर होगा सी। फिर पूछ रहा है, खुड़बुड़ा, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, आंसर होगा डी। ठीक है, उसके बाद एक खुड़बुड़ा जो है ये देहरादून के पास में है, इसको ध्यान रखिएगा, ये देहरादून के पास में। ठीक, 7वां क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग सर्वप्रथम या फिर किसने की थी? जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से किसने किया था? ठीक है, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे ने इसकी मांग की थी। तो 7वें का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद 8वां, सिगौली की संधि नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच हुआ था, ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुआ था। तो इसकी ये कब हुई थी ये जानना चाह रहा है कि एग्जैक्ट हुई थी 1916 में, नहीं 1816 में, अगर इसमें ऑप्शन नहीं है तो नियरेस्ट जो होगा डी, यानी कि 1815 में। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था गौरा देवी के नेतृत्व में। ठीक है, गौरा देवी के नेतृत्व में, तो इसको जान लेना है। इसका सही आंसर होगा सी। सर सुंदरलाल जो थे, सर सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ था जिसमें महिलाओं ने पेड़ को चिपक के खड़ी हो गई थी उनके कटाई के विरोध में, उनको रोकने के लिए, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन था। तो इस चीज को ध्यान रखिए। उसके बाद जो चंदी प्रसाद भट्ट हैं, उन्होंने दोसाई ग्राम में स्वराज संघ की स्थापना की थी, स्वराज संघ की स्थापना की थी चंडी प्रसाद भट्ट, तो इनके बारे में भी जानिए। ठीक है, उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है, परमार वंश। अब देखिए परमार वंश यहाँ पे जो पूछ रहा है ना, परमार वंश उस वो वंश के बारे में नहीं जानना चाह रहा है जो विंध्य रेंज के भूभाग में क्या राज्य करता था। परमार वंश उस
क्षेत्र के राजा के बारे में जानना चाह रहा है, जो गढ़वाल क्षेत्र में राज्य करते थे, तो उसके जो संस्थापक थे, उस क्षेत्र में परवार वंश के जो संस्थापक थे उनके बारे में जानना चाह रहा है। तो उनके उसका जो सही आंसर होगा वो होगा कनकराव। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा कनकराव। ठीक, उसके बाद निम्न में से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत नहीं है? तो देखिए, यूराल पर्वत बलित पर्वत है, लोकेशन रसिया। ठीक, अरावली ये भी एक बलित पर्वत है, मतलब सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ठीक है, ठीक है, इस समय तो रेजिड्यू हो गया है, जो दिल्ली से चल के गुजरात तक जाती है। ठीक है, उसके बाद एंडीज, एंडीज आपको मिलेगी साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो वो भी एक फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, उसके बाद जो ए अपलाचियन सीरीज है, देखिए अपलेशियन पर्वत, ये यूएसए में मिलेगा, ये एक फोल्ड माउंटेन नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद 12, निम्न में से एक मूल स्थल रूप है। देखिए, मूल स्थल रूप मतलब लैंड फॉर्मेशन, तो जो ज्वालामुखी का शंकु होता है, जो ज्वालामुखी का उद्वार होता है, एक मेन लैंड फॉर्म होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। फिर 13, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से। ठीक है, लहरें हमेशा देखिए जैसे समुद्र की लहरें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और कंटिन्यूअस आती जाती रहती है। ठीक है, धाराएं जो है कभी कभी आएंगी, सुनामी कई सालों में एक बार आएगी, ज्वार भाटा दिन भर में 2 बार आता है, मगर लहरें हमेशा आती रहती है, तो इसका सर्वाधिक कटान जो है लहरें करती है। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल, जिसका सही आंसर होगा डी। उसके बाद पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि, यानी कि पृथ्वी है, यहाँ पे मान लीजिए कि भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के चारों तरफ अगर ऐसे चक्कर लगा दे उसके पेरीफेरी पे, तो कितनी दूरी तय कर लेगा आदमी? देखिए, ये टोटल दूरी तय करेगा 40,075 किलोमीटर, तो इसमें नियरेस्ट आंसर बी, यानी 40,000 किलोमीटर। ठीक है, 16 क्वेश्चन, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? देखिए, हम्बोल्ट पेरू करंट भी इसको कहा जाता है, पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर में बहती है। कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के पास में इसका फ्लो है, तो ये आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, कैलिफोर्निया। उसके बाद क्यूरोसियो, क्यूरोसियो आपको जापान वाले पैसिफिक में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको प्रशांत महासागर से संबंधित। कनारी, कनारी जो है ये अटलांटिक महासागर में बहती है, तो 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। उसके बाद देखिए साप्टा, साप्टा जो है दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता है। देखिए, इसका गठन 2004 में हुआ था, फोर्स में आया था 2006 में, मगर इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बस सार्क जो देश थे उसका कब गठन हुआ था उसी के रिगार्डिंग इस साप्टा उन्हीं देशों के बीच में समझौता हुआ था, तो इसका जो सही आंसर मैंने यहाँ पे लिया है वो हुआ सी। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो देखिए, डी स्टैंडर्ड टाइम, ये जो है नहीं, माफ करिएगा, डी नहीं होगा, सी होगा, मानक समय। मानक समय जो है, मानक समय जो है समय की इकाई नहीं है, एक ये लाइन है जो स्टैंडर्ड टाइम, मान लीजिए कि भारत की जो है 82.5 डिग्री से गुजरती है, 82.5 डिग्री ईस्ट से, तो ये नैनी के पास में इलाहाबाद के बगल में एक नैनी जगह है, वहां से गुजरती है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे अपने। बादल परिणाम है, बादल परिणाम है, किसका परिणाम है भाई? वाष्पीकरण का। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि कुछ युग में दिया है, जैसे ताल, आपको उत्तराखंड में ताल खूब मिलेंगे, नैनीताल, तलीताल, देवरिया ताल, बासुकी ताल, बेनी ताल, डोडी ताल, तमाम ताल वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, उत्तराखंड का पेपर है, उत्तराखंड से स्पेशल है, तो इसमें देखिए डोडी ताल जो है ना,
ये आपको उत्तरकाशी में मिलेगा, तो ये सही युग्म है, जबकि इसमें पूछा था गलत युग्म। बेनीताल भी आपका सही है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। बासुकी ताल भी आपका ये रुद्रप्रयाग में है, ये भी सही है। मगर ये जो देवरिया ताल है ना, ये भी आपका रुद्रप्रयाग में ही है, समझ रहे हैं, टिहरी में नहीं है, ये रुद्रप्रयाग में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, गलत पूछा था। फिर पूछा है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर तो ये टिहरी गढ़वाल के पास में, टिहरी गढ़वाल के पास में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, फिर पूछ रहा है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, मतलब पूर्वी जो धौली गंगा है वो किसकी सहायक नदी है, तो एक काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत शामिल किया गया था, तो ये किया गया था आपका राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कलियासोंड भूस्खलन, कलियासोंड जो भूस्खलन है वो कहाँ स्थित है, तो ये श्रीनगर, श्रीनगर यानी उत्तराखंड का जो श्रीनगर है वहां पर भी, और रुद्रप्रयाग के बीच में ये स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। फिर उसके बाद पूछ रहा है उत्तराखंड के किस वन्य विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 25 का वो है बी। देखिए, पहले केदारनाथ सबसे ज्यादा पश्चिम में, उसके बाद बगल में, फिर उसके पश्चिम से पूर्व, फिर नंदा देवी, फिर अस्कोट और फिर बिनसर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है बिस्ट, यानी देखिए यहाँ से देखिए बिस्ट ऐसे लिखा जाएगा, बिस्ट यानी कि इसमें ब्यास और सतलज। तो देखिए बिस्ट दो आपसे, यानी ब्यास और सतलज, यानी कि ये हो जाएगा। फिर कह रहा है बारी, ठीक है, बारी, ठीक है, यानी कि ब्यास और रवि। ठीक है, तो ब्यास और रवि। ठीक, उसी तरीके से रचना यानी कि रवि और चिनाब, तो रचना में हो जाएगा रवि और चिनाब। ठीक, उसी तरह हो जाएगा चाच, चाच यानी कि चेनाब और झेलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। तो 26वें का सही आंसर है ए। उसके बाद उत्तरा नहीं सब उत्तराखंड पीसीएस का पेपर है, उत्तराखंड पीसीएस का, सॉरी उत्तराखंड पीसीएस का पेपर है। ठीक है, इसमें 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में किन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है, पश्चिमी घाट। ठीक, फिर ओपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्व भारत का संयुक्त वर्णन है, तो ये आपका हो जाएगा 28वें का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शुष्क सर्दी एवं आर्द्र उष्ण जलवायु। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद 29 क्वेश्चन जो है, 29 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नदियों का उद्गम स्थल के बारे में पूछा है, तो देखिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी, बेरिगनाथ सुता से निकलती है, झरना से निकलती है आपकी झेलम नदी, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, और छोटा नागपुर से सुवर्ण रेखा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी हो जाएगा 1 1 2 3 4। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा मगर 1400 प्लस में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, 31वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य। देखिए प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत सिंचाई में होती है तो आपका पंजाब में 98% जमीन पर सिंचाई और खेती होती है। ठीक है, पंजाब, 31 का सही आंसर होगा पंजाब। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा पूछ देता विदाउट प्रतिशत हेक्टेयर में पूछ देता तो उत्तर प्रदेश होता। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है 32, 32 का जो सही आंसर होगा, 32 में क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। 32 का सही, 32 का जो क्वेश्चन है उसका भारतीय हरियाणा नहीं, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनसेट। इनसेट जो है
ये आपका दूरसंचार कम्युनिकेशन वगैरह के लिए ये यूज होती है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण गंगोत्री क्या है, ये जानना चाह रहा है दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो ये अंटार्कटिका में भारत का एक शोध केंद्र है, ठीक है। उसके बाद समुद्र, तमिलनाडु के समुद्र तट को क्या कहा जाता है, तो कोरोमंडल कहा जाता है, ठीक है। मालाबार तट केरला के कहा जाता है। कोंकण तट जो है आपका गोवा और कर्नाटक वाले क्षेत्र को कहा जाता है। इस सिरकार जो तट है ये आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये चीजें है, ठीक। उसके बाद कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करते हैं, तो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की योजना, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक। 36 क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका 164 अनुच्छेद के दौरान, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तराखंड के लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, लोकसभा की कितनी सीट है, तो यह 5 सीट है, ठीक है, ठीक। उसके बाद 38 जो है, उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्यों, कितने मनोनीत सदस्य थे, तो 1 मनोनीत सदस्य था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी कहाँ पर है, तो ये आपकी मसूरी में है, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे एपी नवानी, फिर ठीक। उसके बाद 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी, तो देखिए इसमें 2 महिला राज्यपाल अभी तक हुई है उत्तराखंड की, एक बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य और एक है मार्गरेट आल्वा, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों की को आवश्यक माना गया, तो देखिए एक अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास ये भी है, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद ये भी है, एकल न्यायिक व्यवस्था भी है, ये आपका विविधता में एकता लाने के लिए है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो ये आपका है डी, यानी कि 370 के तहत इसको दिया गया है, ठीक। 44 क्वेश्चन जो है, बैकवर्ड यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये होता है सी, अनुच्छेद 15 के 4 क्लाज में और 16 के 4 क्लाज में ये चीजें हैं, ठीक है। फिर है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए संरक्षण करता है, तो ये करता है आपका अनुच्छेद 41, ठीक है, 41, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है सुरक्षा परिषद से, ठीक है। उसके बाद भारत में सार्क सम्मेलन का सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था 1986 में किया गया था, ठीक है। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में, क्योटो एक जापान का शहर है, तो इसी के में किया गया था, तो इसको ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद सन 2021 में, नहीं सॉरी 50वां क्वेश्चन, भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है पहल न करना, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर है सन 2001 में ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा था, तो जिम ओ'नील ने गढ़ा था, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ए। फिर भारत नहीं, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को प्रारंभ किया गया था, तो एक किया गया था आपका पीवी नरसिम्हा राव, उस समय प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, उन्हीं के समय में 1991 में पहला उदारीकरण का पहल की गई थी, ठीक है। वर्ष 2016 में किस निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हुई थी, टीएमसी को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हुई थी, टीएमसी को, ठीक है। उसके बाद 54 जो क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से
किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का दलीय प्रभुत्व, ठीक है, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था? तो 54 का जो सही आंसर होगा वो होगा रजनी कोठारी ने किया था। देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था? तो रजनी कोठारी ने किया था। फिर उसके बाद 55 क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग, ठीक है। फिर उसके बाद 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो एक किया था अशोक मेहता कमेटी ने, ठीक है। देखिए, सरकारिया कमेटी जो है ये राज्यों एवं सेंटर और राज्य के रिलेशन के लिए है, और सभी जो कमेटियां थी वो पंचायती राज से संबंधित रहती है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद 57 नंबर का क्वेश्चन जो है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख किया गया? तो एक किया गया राज्य सूची में, ठीक है। तो सही आंसर होगा इसका बी। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, ठीक है। और सब है जन व्यवस्था, स्वास्थ्य और जन उपयोगी सेवा, ये सब क्या नाम है कि स्थानीय लोकल बॉडी के कार्यों में आता है, बस ये पब्लिक ऑर्डर को अनुरक्षण करना इसमें नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पंचायतों में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया? तो आर्टिकल नंबर 243 के डी क्लाज में है, ठीक है। सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ से उर्जित हुई या फिर उदित हुई? ठीक है, तो ये हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक। फिर उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित, मतलब देखिए ये जो है करंट का क्वेश्चन है, तो ये उसी समय के लिए रेलेवेंट था, अब इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं, ठीक है। 62 क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी लगभग में 1000 मेगावाट की है, इससे बड़ी परियोजना अभी तक उत्तराखंड राज्य में कोई नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड का हरेला पर्व कब मनाया जाता है? तो पौधारोपण के समय में मनाया जाता है। तो सही आंसर 63 का हो जाएगा ए। उसके बाद 64, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन है? उत्तराखंड में जो देहरादून का जो एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट, वो सबसे ज्यादा संचालित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस स्थान पर, देखिए ये भी जो है एक करंट का क्वेश्चन है, तो इस समय वर्तमान में 2022 में हो सकता है कि कुछ और हो गया है, मगर उस समय के रेलेवेंसी के हिसाब से केदारनाथ इसका सही आंसर होगा। फिर पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो देखिए रुद्रप्रयाग की जनसंख्या सबसे कम है, और सबसे ज्यादा हरिद्वार जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और रुद्रप्रयाग की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक। उसके बाद निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? देखिए आज के हिसाब से, देखिए करंट का क्वेश्चन, आज के हिसाब से सबसे बड़ा जो भागीदार है वो यूएस है, ठीक है, मगर उस समय चीन भी हो सकता है, कोई भी रहा होगा, वो रेलेवेंसी के हिसाब से, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी आपकी 1998-99 में, ठीक है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 69, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है, न्यूनतम है? हरियाणा में, ठीक है, 872 के करीब में था, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक। फिर बोल रहा है राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है, देखिए गैर मौद्रिक उपभोग, ठीक है, इसका सही आंसर होगा गैर मौद्रिकृत उपभोग, ठीक है। उसके बाद 71, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है नाबार्ड, ठीक, नाबार्ड सबसे बड़ा बैंक है जो कृषि के लिए कार्य करता है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा का प्रतिशत है, तो यह है 42%, ठीक है। वर्तमान में 41% है जो
15वां वित्त में 41% है। और इसमें ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ दिया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर क्षेत्र को छोड़ के बाकी जो क्षेत्र है उनके लिए 41%। ठीक है। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्षदर्शी विदेश निवेश इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? तो ये करता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, सर्विस सेक्टर। ठीक। 74वां जो है निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक, अब देखिए उस समय जो 2016 में रिजर्व बैंक के जो भी गवर्नर रहे होंगे उसका सही आंसर होगा रघुराम राजन भी रहे होंगे, उर्जित पटेल भी रहे होंगे, दोनों में से कोई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपका 74 क्वेश्चनों का ये संग्रह था। अगला जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 75 से लेके 150 तक का अगली सीरीज में हम इसको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला वीडियो हम लोग कुछ दिन में और देखेंगे। ठीक है।